नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोग झारखंड के इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हम लोग झारखंड इकोनॉमिक्स के सभी महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व कर रहे थे। आज की ये झारखंड इकोनॉमिक्स लेक्चर की लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपके झारखंड के सभी जो MCQs हैं इम्पोर्टेंट, वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपके विविध के MCQs बचेंगे, वो चाहेंगे तो आप खुद से भी याद कर सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे वीडियो भी अपलोड कर दूं। आज के इस वीडियो में हम झारखंड में विद्युत परियोजनाएं से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है। ये लेक्चर आपके सभी झारखंड के एग्जाम जैसे JSSC CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो पसंद आने पर आप लाइक ज़रूर से कर दें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है। झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2626 मेगावाट। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो राज्य सरकार की कुल हिस्सेदारी 51% है विद्युत क्षमता में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 14% है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो निजी क्षेत्र की लगभग 35% हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है। झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है, तो कोयला आधारित विद्युत सर्वाधिक क्षमता स्थापित है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में कोयला आधारित है, कितना प्रतिशत जो है वो कोयला पर आधारित है विद्युत क्षमता, तो 91% लगभग कोयला पर आधारित है झारखंड राज्य की विद्युत क्षमता। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जल आधारित है, कितना प्रतिशत जल आधारित है, तो 8% लगभग जल आधारित है, और इसी के द्वारा आपकी विद्युत स्थापित की गई है। 8% लगभग इसका योगदान है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय है। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय है, कितना प्रतिशत है आपसे पूछा गया है, तो 1% होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है। झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है, तो बोकारो ताप विद्युत गृह है, कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह। अगला प्रश्न है हमारा, बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया। किस वर्ष इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन प्रारंभ किया गया बोकारो ताप विद्युत गृह से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता लगभग 830 मेगावाट है बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता। अगला प्रश्न, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थापित है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह ये बोकारो जिले में स्थापित है।
अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना सन 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता 780 मेगावाट है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है? झारखंड के पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये रामगढ़ जिले में की गई है पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न के 18 की ओर, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? पतरातू विद्युत गृह की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो देश का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये रूस के सहयोग से की गई थी पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, पतरातू ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? तो पतरातू विद्युत गृह की क्षमता 840 मेगावाट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है? झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतरातू ताप विद्युत गृह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोकारो जिले में है तेनू ताप विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? तो तेनूघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता 420 मेगावाट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथन ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, झारखंड में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है? तो ये है पतरातू ताप विद्युत गृह, जिसकी क्षमता सर्वाधिक है ताप गृह में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 की ओर, झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपसे स्थापना की वर्ष पूछी गई है, तो 1953 ईस्वी में तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थापित है, तिलैया जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, तिलैया जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना का संबंध कोडरमा जिले से है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तिलैया जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1957 ईस्वी में की गई थी। मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना बराकर नदी पर की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो मैथन जल विद्युत परियोजना जो है वो धनबाद जिले में स्थापित है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है? तो गैस टरबाइन पर आधारित है मैथन जल विद्युत परियोजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिलैया जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी 60,000 किलोवाट है तिलैया जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1989 में की गई थी झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई है? तो विश्व बैंक की सहायता से की गई है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना। ये भी VVI क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण इनमें से किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल उपयुक्त तीनों राज्य के द्वारा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंडरू जल प्रपात पर किया गया है? तो हुंडरू जल प्रपात पर स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। कोनार जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बोकारो में कोनार जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, कोनार जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कोनार जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता है 4,000 किलोवाट। अगला प्रश्न है हमारा, अय्यर जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? अय्यर जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को एक बार अच्छे से आप सब्जेक्टिव से मिला लीजिएगा कि इसका 4,000 होगा या 40,000। अगला प्रश्न है हमारा, अय्यर जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। अय्यर जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कोनार जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कोनार जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता लगभग मेरे हिसाब से 4500 किलोवाट है। इसका मतलब ये 4,000 सही होना चाहिए क्योंकि 4500 किलोवाट के आसपास है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचेत जल विद्युत परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो पंचेत जल विद्युत परियोजना का संबंध झारखंड के धनबाद जिले से है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर अवस्थित है या स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचेत जल विद्युत परियोजना, ये दामोदर नदी पर अवस्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। इसमें पूछा गया है कि पंचेत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये 4,000 किलोवाट है पंचेत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना गिरिडीह जिले में स्थापित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो कौन सी नदी है पूछी गई है? तो बराकर नदी पर की गई है बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना रांची जिले में की गई है। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। अगर आप अभी भी हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी 130 मेगावाट है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता। तो आज की ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी।
मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।